बाबा श्याम से मनोकामना मांगने का सही तरीका, अर्जी कैसे लगाए, कौन सी गलतियां न करें। कभी कभी जिंदगी में हम इतनी परेशानियों से घिर जाते हैं कि समझ नहीं आता आखिर जाए तो जाए कहाँ। तभी दिल से सिर्फ एक ही आवाज़ निकलती है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बाबा श्याम से मनोकामना मांगने का सही तरीका क्या है? क्या बाबा के सामने अपनी इच्छा मांगने के लिए कोई विशेष विधि होती है? और क्या सिर्फ अपनी इच्छा मांग लेना ही अर्जी कहलाती है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बाबा श्याम को अर्जी लगाने का एक सरल और भावपूर्ण तरीका। नमस्कार श्याम प्रेमियों, आप सभी का स्वागत है श्याम दर्शन में। मेरा नाम है खुशी चौधरी। अगर आपके दिल में भी बाबा श्याम के लिए सच्ची आस्था है तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है आज कही गई कोई एक बात आपके दिल को छू जाए। बाबा श्याम से मनोकामना मांगने से पहले एक बात ध्यान रखिए श्याम प्रेमियों, बाबा से कुछ मांगने से पहले एक बात हमेशा याद रखिए, बाबा श्याम हमारे लिए सिर्फ मनोकामना पूरी करने वाले देव नहीं हैं, वो हमारे सुख दुख के साथी है। कभी हम उन्हें याद करते हैं अपनी परेशानी में, कभी अपनी खुशी में, और कभी सिर्फ इसलिए कि हमें लगता है बाबा मेरे साथ है। इसी विश्वास का नाम श्याम भक्ति है। अगर आप बाबा श्याम से अपनी मनोकामना के लिए अर्जी लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन को शांत करें। सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहने, घर के पूजा स्थान पर बाबा श्याम की तस्वीर या प्रतिमा के सामने बैठे, एक दीपक जलाए। अगर संभव हो तो बाबा को गुलाब का फूल अर्पित करें। इसके बाद कुछ क्षण आंखें बंद करके बाबा का ध्यान करें और मन ही मन कहे, हे बाबा श्याम, मैं आपके दरबार में अपनी इच्छा लेकर नहीं, अपना विश्वास लेकर आई हूँ। यह भाव बहुत महत्वपूर्ण है। अर्जी कैसे लिखे? अब एक साफ कागज ले, उस पर अपनी मनोकामना साफ शब्दों में लिखे। लेकिन अर्जी लिखते समय सिर्फ यह न लिखे कि बाबा मेरी इच्छा पूरी कर दो, बल्कि अपनी बात बाबा से ऐसे कहे जैसे आप अपने किसी सबसे करीबी व्यक्ति से बात कर रहे हो। उदाहरण के लिए, हे बाबा श्याम, आप मेरे मन की बात जानते हैं, मैं अपनी यह इच्छा आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। अगर यह मेरे लिए उचित है तो इसे पूरा करने की कृपा करना, और अगर इसमें मेरी भलाई नहीं है तो मुझे इसे स्वीकार करने की शक्ति देना। क्योंकि सच्ची भक्ति में केवल मांगना नहीं होता, भरोसा करना भी होता है। बाबा के सामने अपनी परेशानी कैसे रखें? श्याम प्रेमियों, बाबा के सामने अपनी बात रखने के लिए बड़े बड़े शब्दों की ज़रूरत नहीं है। आपकी आंखों का एक आंसू भी बाबा तक पहुंच सकता है। आपके दिल की एक सच्ची पुकार भी बाबा तक पहुंच सकती है। बस अपने मन से कहिए, बाबा, मुझे नहीं पता मेरे लिए क्या सही है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप जो कहेंगे, जो करेंगे, मेरे लिए अच्छा ही करेंगे। यही विश्वास धीरे धीरे मन को मजबूत बनाता है। अर्जी लगाने के बाद क्या करें? अपनी अर्जी बाबा के चरणों में समर्पित करें। अगर आप मंदिर में हैं तो अपनी श्रद्धा और मंदिर की परंपराओं के अनुसार अर्जी लगाएं, और अगर घर से अर्जी लगा रहे हैं तो कागज़ को बाबा की तस्वीर के सामने रखकर प्रार्थना कर सकते हैं। इसके बाद बाबा से अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करें। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखें, मनोकामना मांगने के बाद बार बार यह मत सोचिए कि बाबा ने मेरी बात सुनी या नहीं। विश्वास रखिए, क्योंकि जब हम बाबा पर भरोसा करते हैं तो हमें हर चीज़ अपने मन मुताबिक तुरंत मिले यह ज़रूरी नहीं। कभी बाबा रास्ता बदलते हैं, कभी समय बदलते हैं, और कभी हमें ही बदल देते हैं। अर्जी लगाते समय ये गलतियाँ बिल्कुल न करें। श्याम प्रेमियों, बाबा से अर्जी लगाते समय कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। पहली गलती, दूसरों का बुरा मांगना। बाबा से कभी किसी के नुकसान की प्रार्थना न करें। दूसरी गलती, सिर्फ लालच के लिए भक्ति करना। भक्ति का अर्थ सौदा करना नहीं होता। तीसरी गलती, मन में विश्वास न होना। अगर मन में हर समय संदेह रहेगा तो भक्ति का भाव कमज़ोर हो जाएगा। चौथी गलती, मनोकामना पूरी न होने पर बाबा से नाराज़ हो जाना। याद रखिए, बाबा की देरी बाबा की दूरी नहीं होती। और पांचवी और सबसे बड़ी बात, बाबा से केवल परेशानी में ही नहीं, सुख में भी जुड़िए। जब जीवन में सब अच्छा हो तब भी कहिए, बाबा आपका धन्यवाद। एक श्याम संदेश। कहा जाता है, जिसके सिर पर हाथ श्याम का हो उसे दुनिया की ठोकरें ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकती। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि भक्त के जीवन में
कभी परेशानी नहीं आएगी। परेशानी आएगी, मुश्किलें आएंगी, लेकिन भक्त के अंदर उन्हें पार करने की शक्ति जरूर आती है, क्योंकि उसे विश्वास होता है मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा श्याम मेरे साथ है। बाबा से ये प्रार्थना जरूर करें। अब अगर आप चाहें तो मेरे साथ आंखें बंद करके बाबा श्याम से यह छोटी सी प्रार्थना कीजिए। हे बाबा श्याम, मेरे मन की हर बात आप जानते हैं, मेरी परेशानियाँ आप जानते हैं, मेरी कमजोरियाँ भी आप जानते हैं। मैं अपनी सभी चिंताएं आपके चरणों में छोड़ती हूँ या छोड़ता हूँ। मेरी मनोकामना अगर मेरे लिए उचित है तो उसे पूरा करने की कृपा करना, और अगर मेरे लिए कुछ और बेहतर लिखा है तो मुझे उसे स्वीकार करने की शक्ति देना। मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना, मेरे मन से डर, चिंता और नकारात्मकता दूर करना। और बाबा, जब भी मैं रास्ता भूलूं मेरा हाथ पकड़ लेना। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। श्याम प्रेमियों, अगर आज आपके मन में भी कोई ऐसी इच्छा है जिसे आप लंबे समय से बाबा के सामने रखना चाहते हैं, तो आज इस शांत मन से बाबा को याद कीजिए। अपनी अर्जी बाबा के चरणों में रखिए और फिर उसे बाबा पर छोड़ दीजिए, क्योंकि कभी कभी हमारी प्रार्थना का जवाब वैसा नहीं आता जैसा हम चाहते हैं। ऐसी ही श्याम भक्ति, बाबा की कथाएं और भक्तों के अनुभव आप तक लगातार पहुंचते रहे तो श्याम दर्शन को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अपने श्याम प्रेमी परिवार के साथ शेयर करें। मैं हूं खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं श्याम दर्शन। बाबा श्याम सभी श्याम भक्त जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी हर मुश्किल को आसान करे। जय श्री श्याम, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा।